दैनिक सवेरा का खैर मकदम, मैं अर्शीद नाम शाहरी। एक और मुलाकात में एक और शख्सियत को हमने आज मदऊ किया है। लगभग 60 साल पहले यहाँ पर एक फिल्म मंजरात रिलीज हुई थी, और 60 साल के बाद कुछ महीने पहले यहाँ बड़े पर्दे पे यानी कि सिनेमा में फिल्म रिलीज हुई है। और गैप लगभग 60 साल रहा। 60 साल तक यहाँ पर और कोई फिल्म न बनी, न उसके बाद बड़े पर्दे पे चली, क्योंकि ये डायरेक्टर भी है, प्रोड्यूसर भी है, आर्टिस्ट भी है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, मेरी मुराद है गुलरियाज साहब से, और गुलरियाज साहब आज हमारे सामने मौजूद है। और मैं सर तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, क्योंकि आपने हमें टाइम दे दिया है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में दावत किया। सर थोड़ा सा हम आपकी जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। पहले आपकी जन्मभूमि तो हकीकत में कश्मीर ही है, और कहाँ फिर स्कूलिंग कहाँ पर हुई है, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे नाज़रीन को बताएं। मैं इधर श्रीनगर में ही पैदा हुआ हूँ, और मेरी स्कूलिंग एक नॉर्मल स्कूल में हुई है, इस्लामिया हाई स्कूल। वहाँ मैंने मैट्रिक तक पढ़ा, उसके बाद एसपी स्कूल, एसपी कॉलेज, और बाद में मैंने जो ग्रेजुएशन है प्राइवेटली करी, क्योंकि मैं लगभग 11th के बाद ही फील्ड में निकला काम करने। घर का जो मतलब था, एटमॉस्फेयर था, घर का माहौल था, हम फैमिली में बहुत सारे लोग थे, तो किसी न एक को तो निकलना ही पड़ता है, क्योंकि पापा अकेले कुछ सारा नहीं कर पाते थे। मैं भी फिर निकला लगभग। उसके बाद टेलीविज़न में मॉर्निंग मतलब ये जो बच्चों का प्रोग्राम होता था, मैं उसमें जाता था। उसके बाद मैंने यूथ प्रोग्राम में हिस्सा लिया, तो शौक मुझे पहले से ही था कि मैं एक्टर बनूं। शौक स्कूल से पैदा हुआ, या आपने किसी को देखकर, क्योंकि यहाँ पर हर कोई कोशिश हमेशा होती है, किसी न किसी को कोई फॉलो करता है, फिर आगे बढ़ता है, या कोई एक्टर हो, या कोई लड़की कोई किसी एक्ट्रेस को फॉलो करता है, या लड़का कोई किसी एक्टर को, बाहर जो बॉलीवुड में है या हॉलीवुड में है। आपने ये शौक जो आपको पैदा हुआ, ये कैसे हुआ? एक्चुअली हमारे पापा जो थे हमारे साथ वो बहुत ही फ्रेंडली थे। जब भी फिल्में रिलीज होती थी वो हमें अपने साथ लेके जाते थे और हमें फिल्म दिखाते थे। तो कहीं ना कहीं मुझे उसी वक्त से ये शौक पैदा हुआ था कि मैं एक्टर बनूंगा। मैं स्कूल में कहता था कि बस मुझे पुणे जाना है, मैं वहाँ पे एक्टिंग कोर्स करूंगा, एक्टर बनूंगा। लेकिन दूसरे एंगल से सोचा जाए तो मुझे ये नहीं लगता था कि मैं जा पाऊंगा, क्योंकि हम एक मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो मुझे नहीं लगता था कि जैसे हालात थे कि मैं वहाँ तक जा पाऊंगा। लेकिन जब टेलीविजन में गया तो लेकिन पैशन मेरा पहले से ही था कि मैं कुछ करूंगा और एक दिन मुझे एक्टर बनना है। कुछ भी हो, मुझे एक्टर बनना ही है। सर आपने रेडियो में भी काम किया है, दूरदर्शन में भी आपने काम किया है, और इस वक्त आपका अपना जो क्लब भी है, यानी कि थिएटर से जुड़े हुए हैं आपने। यहाँ पर जितने भी उसके वसाइल है, जिस तरीके से आपकी कोशिश हमेशा हमने ये देखी है, आप कुछ ना कुछ करते रहते हैं। क्या ये एक जुनून है? एक्चुअली जब तक आप में जुनून ना हो तब तक आप इस फील्ड में नहीं आ सकते और यहाँ टिक नहीं सकते, क्योंकि इस फील्ड में अभी तक बहुत सारे फेजेस देखे हैं। कभी अच्छा भी था, उसके बाद थोड़ा सा डार्क फेज भी आया, लेकिन यहाँ पे वही थे जिनको शौक था, जिनको जुनून था। जब तक आपके पास जुनून ना हो तब तक आप कोई काम नहीं कर सकते। जब तक आपके पास पक्का मतलब मुझे ये काम करना है, मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे, जब तक आपके पास पैशन नहीं ना हो तब तक आप एक्टर नहीं बन सकते। आपने रिसेंटली आपकी फिल्म शिशु रिलीज हुई है, आपने बहुत सारी फिल्में बनाई है, शॉर्ट फिल्में आपने बनाई है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई है, सीरियल्स बहुत सारे बनाए हैं आपने। 60 साल तक यहाँ पर कोई फिल्म नहीं चली, किसी ने वो जुर्रत नहीं की। आपने, आपके जुनून ने वो जुर्रत करके दिखाया, और यहाँ पर रिसेंटली वो उसकी अब यहाँ पर वो सिनेमा में भी चली है। थोड़ा सा उसके एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा शेयर कीजिए। मैं आपको उससे पहले बताऊंगा कि फिल्म, जैसे मैं टेलीविजन के लिए सीरियल्स करता था, मैंने एक्टिंग से शुरुआत करी। उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट फिल्में बनाई, दूरदर्शन ने दी थी, उसको उन दिनों कोई चीज़ कहा जाता था। तो जब मैंने वो कोई चीज़ करी और मैंने कुछ पहले मैंने असिस्टेंस शुरू किया कि मैं जो भी मेरा प्रोडक्ट होता था
मैं उनके साथ जाता था, जो भी उसको डायरेक्ट करता था, बनाता था, मैं खुद ही उसका मतलब असिस्टेंट भी होता था, स्पॉट बॉय भी होता था, मैं सारे काम खुद करता था, क्योंकि मैं चाहता था मैं ये सीखूं, क्योंकि हमने कहीं से ट्रेनिंग नहीं ली थी, यहाँ पे ऐसा कोई था नहीं सोर्स कि आप ट्रेन हो जाओ फिर आप ये काम करो। तो एक्टिंग के लिए जब मैंने देखा कि मुझे मेरी पसंद का जो रोल है नहीं मिल रहा है, तो मैंने प्रोडक्शन स्टार्ट करी। और प्रोडक्शन के साथ साथ फिर देखा मैंने, नहीं क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग स्टूडियोज नहीं थे, मुझे दिल्ली जाना पड़ता था ये सब एडिट करने के लिए। वहाँ पे मैं जब गया, मेरा और शौक बढ़ता गया। फिर मैंने वो शॉर्ट फिल्म जो मिली थी वो डायरेक्ट की। डायरेक्शन में मैंने सीखा था कि भैया ये सीक्वेंस है, इसको ये जो पहले दो लाइन्स है इसको लॉन्ग शॉट लेना, लास्ट वाले लॉन्ग शॉट, बाकी क्लोजअप्स में करना है। तो ये कॉपी पेस्ट यहाँ चल रहा था, यहाँ पे यही सिस्टम चल रहा था। और मैं जब वो सारा कुछ करके एडिटिंग पे चला गया, तो एडिटर ने मुझे कहा भैया ये आपकी इनमें कुछ जंप्स आ रहे हैं, ये मिल नहीं रहा, आपने यहाँ पे क्या करें। वहाँ पे मैं थोड़ा सा हो गया कि नहीं, एडिटिंग का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो मैंने क्या किया, मैंने एडिटिंग सीखी। मैंने कहा अगर मुझे डायरेक्टर बनना है तो उसके लिए मुझे एडिटर बनना पहले बहुत जरूरी है, एडिटिंग के नॉलेज होना बहुत जरूरी है। और फिर मैंने एडिटिंग सीखी। और मैंने पहले आई थिंक इट वाज 1995 जब मैंने पहले जो सॉन्ग्स थे, दूरदर्शन के सॉन्ग्स थे, दिल्ली में एडिट कर रहे थे, वो मैंने 5 सॉन्ग रात को एडिट करे। सिर्फ मुझे 2-2 घंटा लगा। और जब जो मेरे एडिट कर रहे थे एडिटर जो थे, मैंने उनको सुबह उठाया, वो हम रात को कर रहे थे। मैंने कहा सर इसको नजर मारिए कैसा। उसने कहा ये तो बहुत अच्छा है। तो मैं इनकरेज हो गया, मैंने कहा अरे मुझे तो आ गया। उसके बाद एंड दैट टाइम इट वाज लो बैंड, हम लो बैंड पे करते थे। उसके बाद हाई बैंड हुआ, मैं अपग्रेड हुआ। उसके बाद बीटा आया, मैं अपग्रेड हुआ। उसके बाद डीवीसी प्रो हुआ। उसके बाद सीधा ये आया, क्या कहते हैं इसको, एनएलई। एंड फर्स्ट एनएलई जो मतलब जो सीरियल बनाया यहाँ पे, मेरा एक सीरियल है गुलबकावली, जिसमें एनिमेशन किया था। हाँ, मैंने ग्राफिक डिजाइनर लाया था जिसने वो सारा एनिमेट करके दिया था कि हमें जो कारपेट है कहाँ से उड़ाना, क्योंकि हमें जो बगदाद शहर था वो बनाना था कि हम यहाँ से तो वहाँ जा नहीं सकते थे। दैट वाज द फर्स्ट सीरियल जो टेलीविजन पे बना, और वो अभी भी पॉपुलर है, लोग मुझे उस नाम से जानते हैं। जब भी जाता हूँ तो वो कहते हैं आपका वो सीरियल गुलबकावली, दैट वाज द फर्स्ट सीरियल जो बहुत ही पॉपुलर रहा उस वक्त उन दिनों। सीरियल्स पे मैंने बहुत सारे, लगभग आई थिंक मैंने 1000-1500 एपिसोड्स बनाए हैं अभी तक सीरियल्स। सॉन्ग्स मैंने लगभग अनगिनत शूट किए हैं। मैं नंबर ऑफ सॉन्ग्स बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे खुद भी याद नहीं है। लेकिन फिर एक टाइम आया यहाँ पे, काम बंद हो गया दूरदर्शन का, यहाँ पे फेसेस आते रहते हैं, तो काम नहीं था। मैंने कहा मैं एक फिल्म बनाता हूँ, क्योंकि उससे पहले जब हम प्रेजेंटेशन में जाते थे कहीं भी, जब कोई काम होता था, प्रोजेक्ट होता था, क्या करना है, आपने क्या किया, मैं कहता मैंने ये इतने सारे सीरियल्स की, मैंने 100 सीरियल किए हैं या इतने सारे एपिसोड। अच्छा सीरियल का नाम क्या है, तो वो थोड़ा सा वो हो जाता था। मैंने कहा भाई एक शॉर्ट फिल्म बनाते हैं, तो और उसको क्या करते हैं, अगर वो किसी छोटे फेस्टिवल में जाएगी तो मैं बोल सकता हूँ कि भैया मैंने फिल्म बनाई है, मैंने एक फिल्म बनाई है। मैंने एक फिल्म, स्क्रिप्ट था नूर शाह साहब की, एक शॉर्ट स्टोरी थी, उसको मैंने अडेप्टेशन किया, खुद ही अडेप्ट किया, उसको मैंने बनाया, लिखा, लिख के मैंने वो शूट किया करने के बाद वो पहले मैंने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में भेजी, वहाँ पे वो सिलेक्ट हुई एंड दैट वाज अप्रिशिएटेड दिया। उसके बाद वो दिल्ली फेस्टिवल में आई, वहाँ मुझे उस फिल्म के लिए बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला, दैट वाज माय फर्स्ट अवार्ड। और जब वो हुआ, मैं वहाँ पे बिल्कुल, जब स्टेज पे मैं आया ना, फिर उसके बाद ये फिल्मों का लगातार आप That was- सिलसिला रहा। दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने फिल्म कैसे बनाई। और जब मुझे वो एनकरेज हुआ ना, उस फिल्म के लिए मुझे हर डिपार्टमेंट में, उसमें मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है, बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला है, इंटरनेशनल मुझे आउट ऑफ 1600 में से बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। और 2-3 एक इधर मियामी में फेस्टिवल होता है, वहाँ पे फाइनलिस्ट पे पहुंच गई थी। वहाँ फाइनलिस्ट तक पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। तो इस तरह से हर फेस्टिवल में वो चली। और आजकल भी जब भी कोई फेस्टिवल होता है, गुल की स्पेशल स्क्रीनिंग होती है वहाँ पे, वो मुझे बुलाते हैं और मेरी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग करते हैं। तो उसके बाद मैं सोचा नहीं, अब फीचर फिल्म का करना चाहिए, शॉर्ट फिल्म तो हो गया, फीचर फिल्म करना चाहिए। मैंने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू किया। मैं डॉक्यूमेंट्री कर रहा था, सवाब और डगलस यूनिवर्सिटी का एक प्रोजेक्ट था यहाँ पे। तो उनके वो मेंटल हेल्थ वर्कर्स जो है, वो लोगों को आइडेंटिफाई करते हैं, जो भी पीटीएसडी के जो पेशेंट्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और वो देखते हैं कैसे उनको काउंसलिंग करते हैं। उसमें मुझे एक सब्जेक्ट मिला, और मैंने जो भी उसके डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर मुश्ताक महबूब, मैंने उनसे पूछा मैं इस पे फिल्म बनाना चाहूँ। उसने कहा बना लो, बट अडॉप्ट कर लेना, इनको डायरेक्टली आप ऐसे नहीं करना। दैट वाज
हाउ शिशुर केम इन माई माइंड कि मैं शिशुर बनाऊंगा। वैसे ट्रू स्टोरी हो गई 2012-2015। उसका फिर अपने स्क्रिप्ट भी खुद ही लिखा है। शिशुर को मैंने डॉक्टर सोहन कौल के साथ डिस्कस किया, तो डॉक्टर सोहन कौल ने उसकी स्टोरी लाइन डेवलप करी। तो स्टोरी लाइन के बाद उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा, पहले कश्मीरी में, फिर मैंने कहा नहीं कश्मीरी नहीं, हम उसको उर्दू में करते हैं, फिर उर्दू में लिखा, और फिर हम एक बार हम उसको शूटिंग भी करी हमने। आई थिंक इट वाज 2017 शिशुर हमने शूट भी किया था। लेकिन मुझे उसमें कुछ कमी लग रही थी, मुझे लग रहा था नहीं यार इसमें फीचर वाली कुछ बात नहीं आ रही, तो मुझे अपने हिसाब से जो मैंने सोचा था ना कि मैं फिल्म कैसे करूंगा। फिर फाइनली मैं एक दिन बयास दिलवर साहब से मिला, मैंने कहा मेरे पास ये सब्जेक्ट है, स्टोरी ये है, अब मैं चाहता हूँ इसमें कुछ चेंज हो जाए, फीचर फिल्म जैसे लगे, ये फिल्म लगे, फिल्म बनानी है, मेरा सब्जेक्ट ऐसा है, मैं चाहता हूँ इसको ऐसे ऐसे करें। उन्होंने मेरी बात को समझा, उन्होंने ये फिल्म कम मुझे 2-3 महीना दे दो, और 2-3 महीना लिया, उन्होंने बोला हम इसमें ये रखेंगे, ये रखेंगे, ये निकालेंगे, इसके बाद ये, और 5-6 महीना उन्होंने लिया, और फिर उन्होंने स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स उसके लिखे, नए सिरे से स्क्रीन लास्ट पे फिर फयाज दिलबर साहब ने इसको डायलॉग लिखे हैं। अच्छा मुझे सर ये बताएं, आपने दूरदर्शन में भी बहुत काम किया है और दूरदर्शन में अनगिनत आपने सीरियल्स भी किए, आप खुद भी बोल रहे थे, उस ये भी इस वक्त और उस वक्त दूरदर्शन में क्या फर्क है? अब तो दूरदर्शन क्योंकि उस वक्त काम बहुत हुआ करता था, इस वक्त तो अब है नहीं, वजूहात वजूहत पॉलिसीज होती है, पॉलिसीज बदलती रहती है। उस वक्त पॉलिसी थी कि काम दिया जाए, तो बाद में पॉलिसी चेंज हो गई, जो फंड यहाँ जिस पॉलिसी में आता था अब वो किसी और तरह से वो यूटिलाइज करते हैं, अब दूरदर्शन में नहीं आता है वो फंड। हो सकता है हमारी कुछ गलतियां हो या अंदर वाले कुछ लोग हो, उनके उनसे कुछ हुआ होगा, तो इसके लिए मैं पूरा बता नहीं सकता, बट मैं कहता हूँ कि पॉलिसीज चेंज होती रहती है। मगर इसमें ये भी नजर आ रहा है ना, क्योंकि इस वक्त आर्टिस्ट जो है या प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है, जो भी इसके साथ वाबस्ता है, वो सब पिस रहे हैं। मैं आपको बता दूं, अगर जो सच में जो आर्टिस्ट है, क्योंकि इधर जब दूरदर्शन का जो शुरू हुआ ना, दूरदर्शन का जब स्कीम शुरू हुई कि भैया होम मिनिस्ट्री फंड्स आ गए कि यहाँ पे काम दे दो, सीरियल दे दो, यहाँ पे इंडस्ट्री ग्रो करो, तो लोग पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गए जो इस फील्ड से जुड़े नहीं थे। ऐसे लोग आ गए कि भैया दूरदर्शन में बहुत पैसा है, और सड़क से उठ के लोग आए। पता नहीं एक्टर्स भी कौन होते थे जिनको एक्टिंग की ABC भी नहीं पता होती थी कि एक्टिंग में क्या कैसे होता है, क्या होता है, वो बन गए, वो मतलब बहुत ही बना, वो क्या कहते हैं उसको, मतलब सारा कचरा। जिनको ये पता ही नहीं था एक्टिंग के बारे में, वो भी आ गए, जो ये सोच रहे थे नहीं जरा हम भी देखेंगे ये क्या है, तो वो भी घुस गए एक्टिंग में। बेचता है वो भी आ गए, इन्वेस्ट कर दिया, ऐसे 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 हो गया। अब जब ये पॉलिसी चेंज हुई, अब जो प्रोफेशनल लोग थे, जो प्रोफेशनली एक्टर है, जो प्रोफेशनली एक्टर थे, जो प्रोफेशनली एक्टर है, वो अब भी काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो फिल्मों में काम कर रहे हैं, उनको बॉलीवुड से काम आ रहा है, वो अपना काम कर रहे हैं। और जो प्रोफेशनली, जैसे मैं प्रोफेशनली इसमें था, मैं कभी रुका नहीं, मैंने हबा खातून सीरीज करी यूट्यूब पे, और बहुत अच्छी चली, मिलियंस में व्यू हुए, फेसबुक पे, यूट्यूब पे बहुत अच्छी सीरीज चली। मेरे साथ आर्टिस्ट तो बहुत काम करते ही रहते, मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बहुत करी है, मुझे डॉक्यूमेंट्रीज के लिए भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं। प्लस फिर ये जो मैं शिशुर बनाई है, इसमें मेरे साथ है इंडिपेंडेंट, मतलब एज प्रोड्यूसर तो मैंने खुद ही करी है फिल्म, इसमें मेरे साथ दो चार फाइनेंसर्स हैं, बट एक एफर्ट तो किया ना, क्योंकि वो बंदा है जो कल तक कुछ और काम करता था, वो ये रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं है कि अपनी जेब से पैसा निकालेगा। कुछ लोग अभी भी गवर्नमेंट से कहते हैं हमें पैसा दे दो, हम फिल्म बनाएंगे, बट ऐसे नहीं होता है। फिल्म जब आपको बनानी है, जब आप प्रोफेशनल हो, फिल्म बनाओ, चलाओ, अपना जो आपके पास टैलेंट है वो दिखाओ दुनिया के सामने। फिल्म जैसे शिशुर, आपने कहा शिशुर एक 60 साल बाद सिनेमा का जो हुआ ब्रेक हुआ यहाँ पे, 60 साल पहले वो बनी थी मंजरात, उसके बाद भी एक फिल्म बनी है परताव, दिल नवाज मुंतजर ने बनाई, फेस्टिवल्स भी गई, तो उसके बाद, लेकिन ये जो शिशुर बनी है, ये 60 साल बाद वो फिल्म है जो सीधे सिनेमा में रिलीज हुई। 60 साल बाद तो अब यहाँ पर फिल्म आखिर तो आपकी वजह से तो चल ही गई है, उसमें कोई शक नहीं है, मगर लोगों का रिस्पॉन्ड कैसे मिला? नहीं, लोगों का रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा मिला मुझे, जो हमारी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि यहाँ पर तो अब भूल गए थे सिनेमा लोग। मैं पहले अपनी फ्रेटर्निटी की बात करूंगा, जितने भी हमारे सीनियर्स है, जो भी है, उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, वो आए, अप्रिशिएट किया, बहुत सारे लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, और मेरे इस एफर्ट को अप्रिशिएट किया। हालांकि ये खाली मेरा नहीं है,
जो इसमें मेरे पास कास्ट एंड क्रू है, उन सब का, हम सब का एफर्ट है, एक टीम वर्क होता है, क्योंकि एक फिल्म, एक प्रोजेक्ट एक बंदा नहीं बना सकता जब तक कि उसके साथ सारे लोग जो उस फिल्म के साथ जुड़े होते हैं, जो आपको चाय पिलाता है वो भी इसका हिस्सा है, जब तक वो सारे आपको सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक वो प्रोजेक्ट नहीं बनता। हम सब ने मिलकर ये एफर्ट जो किया, पूरा सिनेमा तक पहुंचाया, पहली फिल्म थी, सिनेमा में चली, ये बहुत बड़ी बात है। सर आपने टाइम दे दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे गुलरियाज साहब और उन्होंने बहुत एक अच्छी मैसेज यूथ के लिए दी और उन्होंने कहा जो भी इसमें फील्ड में आना चाहता है और उसको किस तरीके से इस फील्ड में आना है और क्या क्या करना होगा। और मैं एक और मैसेज आपको देना चाहता हूँ अपने माध्यम से और दैनिक सवेरा के माध्यम से, जो हमारी यूथ ड्रग के ओर माइल हो रही है और ड्रग के पीछे दौड़ रही है, बहुत सारे घर और बहुत सारी यूथ जो है वो तबाह के दहाने पर पहुंच चुके हैं। और मैं अपील करता हूं अपने माध्यम और इस दैनिक सवेरा के माध्यम से आप उसको तर्क कीजिए। आप देखिए दैनिक सवेरा, मुझे दे दीजिए मेरे टीम के साथ इजाज़त। खुदा हाफिज।